हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीआईएसएम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर स्टॉक मार्केट। हम आपको आज सिखाएंगे कि जीरो हीरो कैसे लेते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, बिना किसी लैग, बिना किसी टेलीग्राम टिप के, बिना किसी अड़ोस पड़ोसी से पूछे हुए। सिंपल 4 से 5 चीजें देखनी है। पांचवी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट नहीं बोल रहा था कि आप लास्ट तक वीडियो देखो, बट आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा लास्ट में, अगर आप ये देखोगे तो कैसे कंफर्मेशन साथ में आता है। ठीक है, हमें और साथ में क्या करना है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस पीछे तक जाओ, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। हम 15 से 20 मिनट में इसको रैप अप करेंगे। बड़े से बड़े एकेडमी जो हैं इस चीज के लिए बहुत पैसा चार्ज करते हैं, या फिर अगर आप उनके टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम के लिए मंथली जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वी आर गिविंग इट टू यू फॉर फ्री। आप आराम से टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप लाइव टेस्टिंग कर लो बिना कैपिटल के। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। हम ओपनली बोल रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा, कम बैक एंड कमेंट टू अस। ठीक है, हम आपको उस चीज़ का भी जवाब देंगे, आप कहाँ गलत कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने शुरुआत के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड देख लिए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, इफ पॉसिबल कमेंट। ठीक है, हम चलते हैं हमारे मेन पेज पे, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई मैं शोशेबाजी के साथ नहीं जाना चाहता। तो जीरो हीरो लाइक अ प्रो, इट इज द होल आइडिया। ठीक है, अब हमें इसमें 5 चीजें देखनी है। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले एनालाइज करना है ट्रेंड। ठीक है, आई बिलीव कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एनालाइज करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आई विल टीच यू ऑन द वे। ठीक है, सेकंड जो आपको देखना है वो है हीट मैप। हीट मैप कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन जो सबसे सेफेस्ट और सबसे सुंदर जगह है मैं वहां ले चलूंगा आपको। ठीक है, 3, वो है ओ आई डेटा। ठीक है, ओ आई डेटा हम 2 जगह देखते हैं। ठीक है, दोनों जगहों के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्लेस, प्लेस ए, एंड सेकंड इज प्लेस बी। ठीक है, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लास्ट वाला मैंने आपको कहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑलरेडी ये 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप मिस कर गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। ट्राई नॉट टू मिस आउट। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बार बार बैक करके देखते जाओ, हर पॉइंट को डिटेल में समझो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, हम में से कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड कर ही देगा। ठीक है, तो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हम चलते हैं हमारे चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे। अब आप बोलोगे निफ्टी ही में ही क्यों हीरो जीरो, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं? बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी बीट करना, ठीक है, निफ्टी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सिर्फ 2 ही बैंक जो है मिला के, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मिला के मोर देन 60%। ठीक है, 2 बैंक 60% होल्ड करती है। अगर ऐसा है तो 2 बैंक ही चलाना काफी है ना, 60% बैंक निफ्टी को 2 बैंक ही चला के ले जाए, तो वो वॉलेटिलिटी नहीं समझ में आती है। अगर प्रोवाइडेड इन फ्यूचर गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर रही है कि वो 14 टू 16 कर दे बैंक निफ्टी के नंबर ऑफ स्टॉक्स, बट ठीक है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट, कम बैक टू निफ्टी। आपको सबसे पहले ट्रेंड एनालाइज करना है। ट्रेंड एनालाइज करने के लिए आपको हीरो जीरो लेना है। 1 घंटे, 21 मिनट, इन सब में देख के कोई फायदा नहीं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको आना है 3 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, 5 मिनट चलते हैं, 5 मिनट बाद। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना, 5 मिनट में आपको 3-4 चीजें क्या देखनी है। अगर आप डेली दिन के 10 ट्रेड मार रहे हो, 15 ट्रेड मार रहे हो, तो आप वैसे ही यू आर बाउंड टू लूज। आपका पतन निश्चित है। कि अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, जहां पर कैपिटल 25,000 से 1 लाख के बीच में है, उसमें अगर आप 10-10, 20-20 ट्रेड मार रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक बेहतर ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपकी साइकी नहीं है कि एक ही ट्रेड में बड़ा
वैल्यू कैप्चर किया जाए। तो हीरो ज़ीरो के लिए सबसे पहला माइंडसेट जो चाहिए वो ये है कि आपको दिन का 1 या 2 ट्रेड काफ़ी है, और वो भी वहाँ तक लेकर जाओ जब तक आपका टारगेट नहीं है, तब तक कैरी करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो स्कैल्पर्स होते हैं, जिनका स्कैल्पिंग मेंटालिटी है ना, वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि यार मैंने इसको बॉटम पे कैच किया, लेकिन मैं 15% 20% पे निकल गया, उसके बाद तुझे पता है कहाँ तक गया? बोले ₹20 का सामान ₹200 गया, वो तो मैंने काट दिया वो ₹25 पे। नहीं तो मैं तो आज घर भाई तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। तुम 25 के 30 भी नहीं जा पाते, 25 के 50 तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि स्कैल्पिंग मेंटालिटी के साथ अगर आप आके ज़ीरो हीरो लेना चाहते हो, तो आई एम सो सॉरी ब्रदर, सिस्टर्स, आपसे नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज़ दिमाग से निकालो, ये वीडियो आगे तभी देखना जब आपको लगे जब आपको लगे कि यार मैं इसको अब स्कैल्पिंग मेंटालिटी से नहीं देखूँगा। मुझे ट्रेड कैप्चर करना है। लॉस मेरा छोटा होगा तो होगा, बट मैं ट्रेड पूरा कैप्चर करना चाहता हूँ। दिन के 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, ठीक है? इस मेंटालिटी से है तो वीडियो फॉरवर्ड करना, नहीं तो आगे मत देखना। आप अपना भी टाइम वेस्ट मत करो और मेरे को व्यूज़ का ऐसा भूख है नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ गए 5 मिनट के अंदर, ठीक है? 5 मिनट में आ गए, अब आपने क्या देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बिहेव कर रहा है। आज का स्ट्रक्चर तो चलो हो चुका, ठीक है? अभी आपको मेरा ऑलरेडी यहाँ टाइम दिख रहा होगा, 5:57। आज की तारीख है 23, है ना? 23 फरवरी का वीडियो है ये, ठीक है? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 5 अभी रफ़ली शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्योंकि आज का दिन पूरा निकल गया है, मार्केट पूरे दिन भर रेंज में रहा है। अब इसमें किसका फ़ायदा हुआ, किसका नहीं हुआ, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि मॉर्निंग में मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डोंट आई एम टेलिंग यू अगेन, कभी भी, ठीक है? कभी भी सुबह पहले तो आने से रहा। सुबह पहले ये ज़ीरो हीरो तो आने से रहा। अब सुबह के 15 मिनट निकल चुके हैं, 15 मिनट का एक कैंडल फॉर्म हो चुका है। आपको पहला काम क्या करना है, 15 मिनट का हाई मार्क कर दो और 15 मिनट का लो मार्क, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप ये मार्क कर दोगे, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगला 5 मिनट का कैंडल, नाउ यू ऑलरेडी हैव द लेवल्स विथ यू, आपके पास ऑलरेडी लेवल है। अब या तो 5 मिनट का कैंडल या 3 मिनट का कैंडल, आई प्रेफर 3 मिनट, मैं 3 मिनट प्रेफर करता हूँ कि 3 मिनट का जो कैंडल है वो इसका ब्रेकआउट कर दे। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो वी विल थिंक अबाउट इट। अभी तक तो मेरे को कुछ खास सेटअप लग नहीं रहा है। टाइम क्या हो गया है? 9:48 हो गए हैं। लेट्स सी, अगर जैसे ही 11:15, ध्यान रखना इट इज़ वेरी क्रूशियल, एक और कैंडल चलता है। 11:15 हो गए हैं। 9:15 से 11:15 2 घंटे हो गए और प्राइस ने अगर रेंज नहीं तोड़ा है, तो ऐसे मौके पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज़ीरो हीरो बड़े मोमेंटम के साथ नहीं आएगा। किसी भी हालत में बड़े मोमेंटम में ज़ीरो हीरो नहीं आने वाला है। छोटा-मोटा आएगा, ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रेड वही मत, ठीक है? अब आपने पहली चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, ध्यान रखना 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क करना है। अब उसके बाद 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट का कोई एक कैंडल उसका हाई या लो ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है 11:15 के टाइम तक आपको वेट करना है। 11:15 का वेट जैसे ही आप कर लोगे, आपको बाद में समझ में आएगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। अगर 11:15 तक का ब्रेकआउट नहीं होता है, दैट मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। 2 घंटे मार्केट को रेंज में लेके जाने का मतलब आप समझ रहे हो कितना पैसा लगा होगा। ऊपर-नीचे का कॉल एंड पुट बोथ, दोनों को क्या करके बैठा है? सेल करके बैठे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे इसके बाद में ज़ीरो हीरो आ सकता है, तो आप भी निकाल लो, हम भी देखें। कभी ना कभी तो निकल जाए तो हमें भी बता देना आप, है ना? देखिए, ये आज का सिनेरियो, हम ये बात नहीं कर रहे कि ज़ीरो हीरो होना ही होना है इसमें ना, क्योंकि अब मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ कि ज़ीरो हीरो पकड़ते कैसे, साथ-साथ में देख ही लो कि पकड़ेंगे कैसे नहीं। अब आगे चलते हैं।
अब इसके बाद हमें पता है कि पूरे टाइम मार्केट क्या कर सकता है, इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। ये मार्केट पूरा दिन खत्म हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि 11:15 के अंदर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आज पूरे दिन भर लेके बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। अगर ये एक्सपायरी का टाइम होता तो यहां से यहां तक में जीरो हीरो मिल जाता। अब सवाल है कि यहां से पकड़े कैसे, आएंगे यहाँ से वहां तक का ट्रेड भी पकड़ने का मौका आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे आखिरी में वॉल्यूम कितना भयंकर शिफ्ट हुआ है, इससे पहले ही प्राइस ने कुछ इंडिकेशन दे दिए थे, मैं सिखाऊंगा आपको आगे। ठीक है, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हियर विथ मी। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, हम अगला 15 मिनट और लेंगे आपका, एंड वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट सेटअप। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, कंडीशन क्या है, हम थोड़ा सा और पीछे चलें। ठीक है, ये वो दिन था और ये रहा एक दिन और। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बार रिप्ले कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, दिस इज द 3:30 का लास्ट कैंडल, नया कैंडल बना। इस कैंडल का हाई एंड लो हमने क्या करना है, मार्क करना है। मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे इसको हाई एंड लो मार्क कर दिया, शिफ्ट करके 5 मिनट के अंदर। अब 5 मिनट के अंदर हमें क्या वेट करना है कि किसी एक का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रिलेटिव वॉल्यूम में ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ तक अगर वॉल्यूम ठीक था, अब यहाँ से ब्रेकडाउन किया और रिलेटिव वॉल्यूम कम है, तो फेक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, वैसे इन जनरल तो करेगा नहीं ऐसा, बट फिर भी अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम अभी भी कम है, तो वॉल्यूम जब रिलेटिव वॉल्यूम कम था तो प्राइस वापस अंदर आ गया, नॉट अ बिग डील। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली आई डोंट थिंक सो कोई बात है, मैं एक एक करके चल रहा हूँ ना। अब यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट आ गया है, लेकिन वॉल्यूम का मूवमेंट नहीं है। बट इसने क्या किया है, इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया है और पिछले हाई को भी ब्रेकआउट किया है। तीस आगे लेवल, ये जो जोन है, ये इसने पकड़ा है ऊपर से, इसके ऊपर निकल गया है ये शराफत से। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई हीरो जीरो बता नहीं रहा, बट फिर भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का जुगाड़ बता रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाई वॉल्यूम कैंडल, इस बात का ध्यान रखना। हाई वॉल्यूम कैंडल अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपके हाथ में कुछ नहीं आना। देखो प्राइस में कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ही चलता रहा। अभी टाइम देखो क्या हो गया, 1:30 बज गए। अब अगर ब्रेकआउट हो गया था तो ऑफकोर्स प्राइस को तो जाना ही है, पहले से तो ऊपर जाना ही है। लेकिन हमें ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहां पर हम देख सके 15 मिनट का ब्रेकआउट और वॉल्यूम के साथ कैसे पकड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं तैयारी करके आया होता तो मैं शायद आपको पहले ही बोल देता ये सीन हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। मैं लाइव आपके साथ चल रहा हूँ, जैसा आप देख सकता हूँ मैं वैसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला कैंडल ओपन हुआ, हमें क्या चाहिए, 15 मिनट का पहला कैंडल चाहिए। ठीक है, 15 मिनट का पहला कैंडल ओपन हो चुका है 9:15। ठीक है, हम हाई एंड लो मार्क कर लेंगे इसका, हाई एंड लो। ठीक है, हमने इसके, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। रिलेटिव वॉल्यूम हाई है, रिलेटिव वॉल्यूम हाई यानी कि एसएमए के ऊपर होना चाहिए, बाकी रिलेटिव वॉल्यूम इनसे हाई है। ऐसे कंडीशन में बहुत रिलेटिव वॉल्यूम हाई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो थोड़ा नीचे का भी एंट्री मिलता है, इसी कैंडल का हाई विथ स्प्रेड। इन जनरल यहाँ स्प्रेड लिखा हुआ आता है, जितने रुपए का भी स्प्रेड है इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देने का उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर लेट्स से 10 रुपए का स्प्रेड आ रहा है और ये कैंडल का हाई जो आ रहा है इट इज कमिंग अराउंड 25,821, तो 25,831 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दो।
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 31 के आसपास, है ना? अब आपको टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको आगे जाके समझ जाओगे। बट मिनिमम 1:2 तो कहीं न कहीं नज़र आना ही चाहिए। बट इसके आगे जितना भी मिले वो ऊपर वाले का ही है ना? या अब लेट्स सी इसके आगे क्या होता है वो बाद की बात है। तो ऐसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना है। मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन-सा सेटअप कैसे काम करता है, बट रिलेटिव वॉल्यूम हाई है तो काम करेगा। रिलेटिव वॉल्यूम अगर आपने मिस कर दिया, रिलेटिव वॉल्यूम का कोई इंडिकेटर लगाने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट डू दैट। आपको सिर्फ वॉल्यूम के साथ में एसएमए लगाना है, कलर नहीं देखना है। अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट्स का कैंडल का ब्रेकआउट होता है, अगर एसएमए के ऊपर है, दैट मीन रिलेटिव वॉल्यूम यानी कंपेयर्ड वॉल्यूम, ये तीन कैंडल को तो कंपेयर नहीं करना है, बट ओवरऑल इस रेंज में वॉल्यूम हाई था कि नहीं था? यस था। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड कैप्चर होता है। ठीक है? तो लेट्स सी, लेट्स कैरी अगेन। ऐसे आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेकआउट हो रहा है। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम ज़ीरो हीरो कैप्चर करने के प्लान में बैठे हैं, तो हाउ डू यू डू इट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट अपसेट कि यार मेरे से तो ये कैप्चर नहीं हो सकता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ज़ीरो जिस दिन ज़ीरो हीरो आना होता है ना, उस दिन वो आराम से टाइम लेके आता है। वो तसल्ली से आता है, ऐसे शुरुआत में भागने नहीं लग जाता। ठीक है? शुरुआत में भागने लगे तो आप पकड़ लो। मैंने आपको बता दिया ट्रेड पकड़ने का तरीका क्या है। ठीक है? इसके बाद में हम चलेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब हीट मैप पे चलना है। अब हीट मैप कैसे ढूँढना है, आपको मैं समझा देता हूँ। अपनी ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, प्लस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, फ्री हो तो भी, फ्री पे है तो भी मिलता है हीट मैप, पेड है तो भी मिलता है हीट मैप। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ दिख जाएगा हीट मैप स्टॉक्स। ठीक है? यहाँ पे हीट मैप पे क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, है ना? अब यहाँ पर आके आपको निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स का भी मिल जाएगा। सेंसेक्स का चार्ट आपको शायद नहीं मिले, अगर आपका पेड वर्जन है तो आप सेंसेक्स का चार्ट परचेज कर सकते हो, डेटा परचेज कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने धंधे या फिर अपने पोर्टफोलियो पे जाके चेक कर सकते हो। इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। आपको बाय डिफॉल्ट चेंज इन अ डे लिखा हुआ आएगा यहाँ। ठीक है? ये आपको नहीं करना है, ये आपको 1 आवर पे रखना है। ठीक है? 1 आवर पे रखना है और यहाँ से ये ज़ीरो हटा देना है। अब आपको इन जनरल समझ में आ जाएगा कि प्राइस में किसके अंदर मोमेंटम है। जितना ज़्यादा रेड है, उतना ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ही ग्रीन है, 3 माइनस 0.3% तो यहाँ बहुत बता रहा है ये। बट इन जनरल बहुत छोटा वैल्यू होता है ये। आपको डेली 1 आवर पे जाके चेक करना है। जैसे ही आपको लगे कि आपका ब्रेकआउट हुआ है और आपको रिलेटिव वॉल्यूम भी मिल गया है, लेट मी रिपीट, मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर क्लियर होगा। आपने सबसे पहले ट्रेंड देख लिया, 15 मिनट्स का, 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है? डोंट मिस आउट। ये हो चुका है। इसमें आपका रिलेटिव वॉल्यूम, मेरे को खाली वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। रिलेटिव वॉल्यूम में एक तो आपको वॉल्यूम के साथ में जो एसएमए लगा होता है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए, साथ साथ में वो कंपैरेटिवली उस रेंज के अंदर वॉल्यूम बाकी कैंडल से ज्यादा दिखना चाहिए। दैट मीन्स रिलेटिव वॉल्यूम इज हाई। चाहे ब्रेकआउट हो या चाहे ब्रेकडाउन हो, रिलेटिव वॉल्यूम शुड बी हाई। जैसे ये कंफर्मेशन होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? हीट मैप। आप हीट मैप रेगुलरली चेक कर सकते हो। हीट मैप को 1 आवर चेंज परसेंटेज पे जाना है। ठीक है? दिख रहा है? चेंज 1 आवर परसेंटेज। ठीक है? इसमें आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप 1 आवर पे जाओगे तो आपको पिछले 1 घंटे के अंदर उस प्राइस में क्या चेंज हुआ वो नजर आएगा। इमेजिन करो आपका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। आपका चार्ट का ब्रेकआउट हो गया है। चार्ट का ब्रेकआउट होने के साथ साथ में आपको दिख रहा है पिछले 1 घंटे के अंदर चार्ट पूरा ग्रीन है। हीट मैप पूरा ग्रीन है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा अगर पूरा ग्रीन हुआ तो।
ऐसा हुआ, या फिर लेट्स से एक आध कोई रेड है हल्का सा, तो मेजॉरिटी सब क्या है, ग्रीन है, राइट? ऐसे टाइम पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट इज गोइंग टू गो अप, उसने अपना इंटेंट बता दिया है कि मैं आज ऊपर ही रहने वाला हूँ, नीचे नहीं रहने वाला। अब ये आपका सेकंड कंफर्मेशन है। इस बात का ध्यान रखना, ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे बेहतर दिखेगा, नहीं तो मैं जो ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ धन, मैं नहीं कह रहा कि आप भी यही करो। धन के अंदर फ्री में अकाउंट खोल दो, scanex.trade बोल के एक वेबसाइट है, वो धन का ही है, वहां पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हो। वहां उनका हीट मैप मिलता है, अच्छे से मिलता है, सेम ऐसा ही मिलता है। बट क्योंकि डेटा यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से डेटा वहां पुश होता है, क्योंकि धन चार्टिंग नहीं करता है, ठीक है? वो किसी भी तरह की चार्टिंग नहीं करता, वो सिर्फ डेटा प्रोवाइड कराता है। तो इमेजिन करो, ब्रोकर और एनएसई से ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो चार्टिंग कर रहा है, चार्टिंग करने के बाद में वो अपने अपने रेस्पेक्टिव ब्रोकर्स को देता है, चाहे जीरोधा हो, चाहे एम स्टॉक्स हो, चाहे अप स्टॉक्स हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी हो, कहाँ देता है, वो यहाँ से उधर जाता है। तभी तो वहां पे जितने भी सबको सबसे ट्रेडिंग व्यू या फिर चार्ट आईक्यू इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली हीट मैप भी यहीं से डेटा उधर जाता है। तो आपको 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड का बेनिफिट मिलेगा, आपको लग रहा है कि यार बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये, आप बाद में समझोगे, इसको तसल्ली से देखोगे, है ना? तो अब आपने आके हीट मैप चेक कर लिया, नाउ हीट मैप चेक कर लिया, और हमने ये भी पता पड़ गया कि कंफर्मेशन मिल गया कि ब्रेकआउट जो हुआ है, वो मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक एडिशनल बोनस मैं आपको दे देता हूँ। बोनस ये है कि यहाँ मार्केट कैप दिख रहा है आपको, इसके साथ साथ में यहाँ पे रिलेटिव वॉल्यूम भी दिखाएगा। अब रिलेटिव वॉल्यूम में से 0 हटा दो, 0.3 हटा दो, 0.6 हटा दो, 0.9 हटा दो। अब आप देखो कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं, इनमें से इस इन स्टॉक्स के आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसका रिलेटिव वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई और एक्सिस, ठीक है, चेंज इन 1% चलता है। बजाज फाइनेंस ग्रीन है, बजाज फिनसर्व रेड है, एसबीआई एंड एक्सिस, ठीक है, ये मिक्स फीलिंग है। बट इमेजिन करो कि ये ग्रीन है और रिलेटिव वॉल्यूम भी हाई है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, रिलेटिव वॉल्यूम हाई है मतलब कि चांसेस ऑफ इट इज गोइंग अप इज एक्सट्रीमली हाई। बहुत क्रूशियल है, डू नॉट मिस आउट। अब आपको मैं जब लाइव वापस करके दिखाऊंगा ना कि ये सब में कितना टाइम लगता है, यू विल बी सरप्राइज कि इतनी जल्दी हो जाता है क्या, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज रिपीट द वीडियो, पीछे जाओ, वापस देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, समझो, और नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं आपको रिटर्न वापस वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? हमने ट्रेंड चेक कर लिया, यस। हमने हीट मैप चेक कर लिया, यस। अब हम आएंगे ओआई डेटा पे। अब ओआई डेटा कैसे देखने का, आपका ब्रोकर जो है ना, आपका ब्रोकर आपको ये ओआई डेटा देखने देता है, ठीक है? आपका ब्रोकर आपको आपको ओआई डेटा देखने देता है, जैसे मैं धन में इस्तेमाल करता हूँ, धन में टीवी डॉट, है ना, धन डॉट को, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ये टीवी डॉट धन डॉट को आप लॉग इन कर लोगे तो आपको निफ्टी का कोई भी चार्ट आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हो, कि निफ्टी का चार्ट आपने सर्च सेलेक्ट कर दिया, है ना? अब इसके अंदर यहाँ पर एक ये आपको ऑप्शन दिखेगा, देखो ओआई प्रोफाइल दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको ओआई प्रोफाइल कहाँ दिखेगा। इसको दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये रहा, है ना? ये जो ओआई प्रोफाइलिंग है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक नया टैब खुल जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ टैब खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाओ भैया, खुल जाओ सिंपली, मैंने ये खोल कर रखा है ऑलरेडी, नहीं तो काम करते अगर नहीं खुल रहा तो हम वापस से ओपन कर लेते हैं, चलो ओपन कर लेते हैं, आई होप कि वापस रीलोड नहीं करना पड़े। हाँ, खुल गया, इसको बंद कर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओआई प्रोफाइलिंग पे जाना है और ओआई पे क्लिक करना। इन जनरल आपको क्या दिखेगा, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, हीरो जीरो लेने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको क्या देखना है, चेंज इन ओआई। तो आपको टॉगल क्या करना है, चेंज इन ओआई,
तो चेंज इन ओआई में अगर पुट ओआई ग्रीन कलर का यहाँ पे क्या दिखाएगा, पुट ओआई है, तो पुट ओआई अगर हाई है दैट मीन्स द प्राइस इज विलिंग टू गो अप, क्योंकि ओआई को हम इन जनरल सेलर की तरह काउंट करते हैं, बट अब है क्या, ये ओपन इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे सेलर है तो बायर चाहिए, भाई वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो बायर चाहिए उसको, सेल तो वो कर सकता है, अंडरस्टैंड, डू नॉट मिस आउट, कि सेल तो वो कर सकता है, अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, खत्म करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा, तब उसको बायर चाहिए। इसीलिए भी कॉल इट ओपन इंटरेस्ट नॉट वॉल्यूम, है ना। तो अब जैसे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 78 लाख लोग क्या करके बैठे हैं, पुट सेल करके बैठे हैं, और यहाँ पे कॉल हुआ है कितना है, 40 लाख। कॉल हुआ है 40 लाख, मात्र ऑलमोस्ट डबल हमें क्या मिल रहा है, पुट हुआ है। यहाँ से अब हमें क्या नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, लेट मी जस्ट हाइड दिस, थोड़ा सा यहाँ गए तो 25,750 पे कॉल हुआ है ज्यादा है, यानी कि प्राइस यहाँ तक जाके वापस आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल, यस। अब कल सुबह इसकी वजह से अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस तो यहाँ जाएगा, इट कुड डू एनीथिंग। अब अपन देखते हैं दूर में हमें क्या पता पड़ रहा है कि प्राइस ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम बिहेव कर रहा है। अब अगर आप एक्सपायरी के दिन बैठे हो, उस दिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि यार चेंजिंग ओआई में मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का, अंडरस्टैंड, ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का, और नीचे पुट ओआई हाई है, हीट मैप में मैंने देखा कि ज्यादातर स्टॉक जो है वो ग्रीन है। अब मैं टाइमिंग वाइमिंग सब पे आऊंगा, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके, पेशेंटली वेट करो। 26 मिनट हुए हैं, वी विल ट्राई एंड रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल, हमें से 2 पॉइंटर्स और कवर करना है, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड। अब यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल गई मेरे को यहाँ पे कि भाई अब यहाँ से प्राइस को ऊपर ही जाना है। अब जब प्राइस को ऑलरेडी ऊपर ही जाना है, अब मेरे को एक आखिरी जगह जाना है, ये हो गया जो पहला प्लेस था जहां हमें ओआई चेक करना है, कहाँ पे देखना है, चार्ट, और क्या देखना है, ओआई प्रोफाइलिंग। अगर आपके पास जीरोधा है तो जीरोधा में भी ये चीज दिखती है, नहीं तो आप सेंसिबल में भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा सेंसिबल, क्योंकि सेंसिबल में डेटा थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कंपेयरिंग एक्सपीरियंस है, मैंने धन के ओआई प्रोफाइलिंग को सेंसिबल के ओआई प्रोफाइलिंग के साथ मैंने चेक किया है, देयर इज डिफरेंस। नाउ द प्लेस बी बहुत वियर्ड सी जगह है, बट बहुत शानदार जगह है, ठीक है, लेट्स गो हियर। अब हमें आना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे क्या करने जा रहा है कोई लॉजिक नहीं है, बस हमें तो कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं, हमने चार्ट देख लिया, क्योंकि जीरो हीरो लेना है तो बड़ा ट्रेड चाहिए, अंडरस्टैंड, बड़ा ट्रेड चाहिए, बड़ा ट्रेड चाहिए, तो हम बिना कंफर्मेशन के नहीं जाएंगे कि ये सब आप फटाफट फटाफट कर लोगे। जीरो हीरो के टाइम पे आपको तैयारी पहले करके रखनी पड़ेगी कि एनएससी की वेबसाइट खुले रख रखी है आपने, चार्ट खुला रख रखा है आपने, हीट मैप खुला रख रखा है, आपके पास मल्टीपल स्क्रीन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक टैब पे हीट मैप खुला रखा हुआ है, गूगल क्रोम के एक टैब पे एनएससी खुला हुआ है, एक टैब पे आपकी एनएससी निफ्टी का वही प्रोफाइल खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपको क्या करना है, मार्केट, प्लीज ध्यान से सुनना, डू नॉट मिस आउट। आप मार्केट डेटा में जाके मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है, तो जैसे आप मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोस्ट एक्टिव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाना है, यहाँ आपको चेंज इन परसेंटेज पे क्लिक करना है, और जो आपको ग्रीन चाहिए, हम एज एन ऑप्शन बायर चाहिए तो हमें ग्रीन ही पसंद है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कॉल 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 और कॉल। अब इसके नीचे जितने भी 25,800, 25,850, 25,900, ये सब का वो दूर क्या है, करेक्ट। अभी हमें इसको क्या लेना देना, हमें तो यही चाहिए अभी जहां करंट एटीएम स्ट्राइक चल रहा है, करेक्ट। अब जब हमें पता है कि यहाँ पे कॉल साइड की कंफर्मेशन आ गई, तो हम दूसरी दिशा में क्यों जाए, हमारा ब्रेकआउट हो गया, हमें हीट मैप ने कंफर्मेशन दे दी, ओवाई ने कंफर्मेशन दे दी, यहाँ पर मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में भी यही है। अब इसके बाद में आना है हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दो चीजें चेक करनी है और कुछ नहीं।
ठीक है, अंडरलाइन में नहीं जाना है, राइज इन ओआई, ओपन इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जाना है, राइज इन ओआई, राइज इन प्राइस। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। तो अब आपको यहाँ दिखाई देगा निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में 25,700 का कॉल बहुत ज्यादा एक्टिव था, 60,000 ओआई इंक्रीज हुआ है। चेंज इन ओआई इज 44%। ठीक है, कुछ तो नया हुआ है यहाँ पे। प्रीवियस क्लोज was 74%, आज 81 पर 81 रुपीज पे क्लोज हुआ है, 74 रुपीज से 81 रुपीज पे क्लोज हुआ है। तो हाई चांसेस है कि स्टॉक के अंदर बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। ठीक है, अब आपने ये सब चीजें कंफर्म कर ली, एवरीथिंग इज ओके। अब आते हैं हमारे पांचवें नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स गो टू द चार्ट। ठीक है, अब मैं, चार्ट हमने यहाँ पे रिप्ले किया था इफ यू रिमेम्बर, तो वापस हम यहीं पे चल लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे जो क्रिएट किया हुआ इंडिकेटर है, सीपीआर। ठीक है, इट इज नॉट अ फ्री इंडिकेटर। अब मुझे पता है ये वर्ड सुनते हैं आधे से लोग स्किप कर देंगे, बट इट्स ओके। अगर आप देखोगे तो मजा बहुत आने वाला है। प्राइस वेंट अप, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, हमें बस वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ठीक है, चले। अब यहाँ पर देखो, इसने ट्रैप होने से रोक दिया। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम स्पेक्टर लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्पेक्टर लाइन के नीचे प्राइस अगर क्लोज कर देगी, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहां पर हमारी एंट्री फिक्स हो जाएगी, शॉर्ट पोजीशन, ये हमारी एंट्री फिक्स हो जाएगी, और हम इस बॉक्स के ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लेंगे, मैं आपको ऑप्शन में भी दिखाऊंगा, सेम चीज ऑप्शन में दिखाऊंगा। टारगेट 1:2 मिनिमम हमें चाहिए चाहिए, नहीं तो हम ट्रेड प्लान भी नहीं करता है। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस हमें मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस कम होगा, रिड्यूस करेंगे हम, ट्रेल भी करेंगे स्टॉप लॉस को। ठीक है, लेट्स गो हियर। अगर मेरे को लगता है कि मेरा लॉस कितना कितना था, 92 पॉइंट्स का, प्रॉफिट कितना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो आई ऑलरेडी गेन्ड मोर देन 60% ऑफ इट, तो व्हाई कांट आई मूव माय स्टॉप लॉस? राइट, कैन आई मूव माय स्टॉप लॉस? आई कैन। देन लेट्स मूव अहेड। अब मुझे पता है कि कितना मिल रहा है मेरे को। आई एम ऑलरेडी गेटिंग 105 पॉइंट्स इन निफ्टी, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस सीटीसी पे ला के रख सकता हूँ? ला के रख सकता हूँ। तो इसको चलो कैरी करते हैं। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको मैं इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, आपको जब भी ऐसा लगे पूछ लो मुझसे, मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, हम टारगेट यहाँ तक कर लेंगे, फिर इसके बाद ट्रेड कंटिन्यू करना है कि नहीं करना हम देख लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट हो गया है, कंटिन्यू करते जाओ, जितना मर्जी पड़े करते जाओ। इंडिकेटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो ऑल सेड एंड डन, आखिरी जो है आपका कंफर्मेशन, अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है, अब लेट्स से आज का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हम इतना चल ही रहे हैं। ठीक है, आज का एग्जांपल ले लेते हैं, सब कुछ सही है, 5 मिनट का कोई ब्रेकआउट की कंफर्मेशन तो आया नहीं है वहां पे, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पर आ गया, और ऐसे में अगर प्राइस इज अबाउट द स्पेक्टर लाइन, दैट मीन्स द प्राइस इज इंटेंडिंग टूवर्ड्स गोइंग अप। ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट दिस कम्स एट द एंड, जीरो हीरो के अंदर आपको पता पड़ गया। इस अगर आपने यहीं पे कहीं पे एंट्री प्लान कर ली, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा हम यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली तो आपका स्टॉप लॉस इतना सही, एंड देन यू कैरी एज मच एज यू वांट। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जितनी जल्दी हो सके बैक टेस्ट करो, लाइव चेक करो, फील फ्री टू टेक्स्ट मी या डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, GISM अकेडमी के नाम से है, और यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, इसमें आप कमेंट कर सकते हो मेरे को।
फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है? एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू नो। जितने लोगों को आप जानते हो शेयर करो ये वीडियो, सो दैट कि वो भी समझ सके कि ज़ीरो हीरो लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आप खुद पहले सैटिस्फाई हो जाओ, फील फ्री, बी हैप्पी, स्टे काम, स्कैल्पिंग मेंटालिटी से दूर रहो, तभी आप बड़ा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तब तक के लिए जय हिंद।